अभी मैं जा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, महेश ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि मैंने कल बताया कि बाइक की बुकिंग के लिए मैं गया था घर से। हल्द्वानी शहर का लोकेशन दिखाया आपको मैंने, और अभी मैं रिक्शे में हूँ। इसमें देख पाएंगे आप क्या होता है। कभी कभी बैठ जाया करिए, पेट भरने के लिए खाना पीना मिल जाता है अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए। तो अभी मैं रिक्शे में जा रहा हूँ। अब जाता हूँ बजाज के शोरूम में, तो वहाँ से आपको कैसा क्या प्रक्रिया रहती है उससे रूबरू कराता हूँ। लगभग बज गए हैं अभी 11 बज गए हैं। मुहूर्त की बात करें तो अभी सही था, वक्त से था कि 10:18 से के बाद 10:18 के बाद लगभग अभी 11 बज गया है। और मुहूर्त भी अलग अलग होते हैं, फिर उसके बाद दूसरा मुहूर्त लगेगा। तो गाइस देख सकते हैं आप, हम जा रहे हैं बजाज मोटर्स। और ये गली है रामपुर रोड वाली है, साइड की रामपुरी रोड वाली गली है। तो आगे शीतला तिवारी हॉस्पिटल आएगा, उसके बाद बजाज मोटर का शोरूम आएगा। मेरी गाड़ी रेडी है, वहाँ जाके आपको गाड़ी से रूबरू कराते हैं। उसके बाद मैंने उसको गाड़ी शोरूम से निकाल कर कालसाई मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाना है। 1 मिनट पड़ती है इसके में। अभी तो हालांकि टाउन है, तो ठीक ठाक रहती है। ये देखेंगे बोर्ड है। आसमान का नज़ारा इतना अच्छा है। आज गुरुवार है, शुक्र गुरु। चुंगी चौराहा यहाँ पर शीतला तिवारी है, बड़ा हॉस्पिटल है शीतला तिवारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है। उसके बाद अब बजाज मोटर्स के शोरूम में हम पहुँचने ही वाले हैं। ये है शीतला तिवारी का मेन गेट। यहाँ पर एक बोर्ड देख पाएंगे आप। ये डोमिनोज, यहाँ गन्ने का जूस। यहाँ पर हम बजाज के शोरूम में आ चुके हैं। तो देखते हैं अंदर जाके, यहाँ से गाड़ियाँ काफ़ी आ रही हैं। पार करने का सीन होता है कि नहीं। बजाज मोटर्स में अभी हम, गाड़ियाँ आने में ही हैं। देख पाएंगे आप पार करता हूँ रोड। ये देख पाएंगे बजाज के शोरूम में। और हमारी गाड़ी रेडी है कि नहीं, देखते हैं। अभी मुझे क्या क्या दस्तावेज़ मिलेंगे उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। रेडी है सर गाड़ी? गाड़ी का था ना। ये क्या हुआ सर? जी 33 नंबर। अच्छा 33 नंबर। हो सर। धुलाई हो चुकी है इसकी। हाँ जी सर बताइए। ये टैक्स इनवॉइस है जी, एक्स शोरूम प्राइस की। अच्छा। ये 5 ईयर की वारंटी है। टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, रीड करिएगा, बेनिफिट मिलेंगे। जी जी जी। ये फॉर्म 21 है, सेल लेटर हमने भेज दिया, आपने खरीद लिया। बाकी ये सर्विस डिटेल है आपकी। ये सर्विस डिटेल
पहली सर्विस है 500 750, अच्छा 30 से 45 डेज। अच्छा सेकंड सर्विस है 4,500 से 5,000, जी। 240 डेज। जी थर्ड सर्विस है 9,500 से 10,000, जी। 360 डेज। जी जी एक साल में 3 सर्विस फ्री जी, है, जी। ऐसे कराना। जी। तो ये कागज बिल यही है ना सर? ठीक हो गया सर। मैं देशों में विराजमान है बजाज विश्वकर्मा देव, जो कि मशीनरी के दाता हैं। अभी चाबी देकर सम्मानित जो है बजाज को किया जाएगा। अभी हम कालीसाई मंदिर में हैं। शनिदेव की प्रतिमा यहाँ देखने को मिलेगी। अब ये प्रसाद जो है मैंने यहाँ पर चढ़ाया। और ये तेल उसमें डालेंगे आप, तेल डाल दें। यहाँ पर गुड़ और भेली और तेल का जो है इस प्रकार से वो किया, और दूसरे दिए मुझे और दलित किया, तेल चढ़ा दिया है पूरा दोनों दियों में। अब ये खाली शीशी कहाँ रखो पंडित जी? खाली शीशी ये खाली शीशी इसमें डाल दी। शनिदेव की प्रतिमा ये देख पाएंगे कालीसाई मंदिर में इस समय स्थित हूँ मैं। यहाँ पर ये तेल और गुड़ का भोग शनिदेव को लगा हुआ है यहाँ पर। और मंदिर की बात करें तो हनुमान जी का प्रतिमा है और शिव पार्वती की, प्लस आपको दुर्गा माता जी है। ये पंडित जी विराजमान हैं अंदर धूप बत्ती का। और ये बजरंगबली फिर से कृष्ण नारायण यहाँ पर है मियाँ। हाँ पंडित जी, ये प्रसाद इसमें से हो गया पंडित जी? पंडित जी, एक भूल भी रही है। ठीक है ना, हाथ में लगाई दो बाबा, ठीक है लगा लो भेंट चढ़ा दीजिए पंडित जी, भेंट से हो। अभी गाड़ी का पूजन करना है मुझे पंडित जी। टीका, अब शनिदेव का टीका लगेगा। और ये प्रसाद भी मिल गया मुझे गुड़ का, और ये प्रसाद मेरा है ना कुछ, इसको रख लूँ। चलिए आज भगवान के दरबार में प्रसाद मिला है, इसको घर को ले जाएंगे। फूल का मिल गया मेरे को। पंडित जी आइए गाड़ी का, अभी यह गाड़ी का पूजन कराएंगे पंडित जी से। मेरे नाम पर महेश भट्ट। धूप ले आऊं, नारियल भी लाना पड़ेगा। मकान मेरा ऊपर बन रहा है, वो दिखाएंगे कैमरामैन आपको। उधर एक झलक अच्छे से निर्माण नहीं हुआ है, तो पूरी सामग्री यहाँ नहीं आ पाई है, लेट। अब मैंने सोचा पूजा मकान के सामने ही करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पूजा अर्चना करने का संकल्प लिया। तो इधर से बनाए आप टीका लगा रहे हैं, इधर आ जाओ कैमरामैन। तो यहाँ पर हम ये टीका अपनी गाड़ी को लाल टीका लगा रहे हैं। चलेगा। ये इंजन का पूजन हो गया। अब इसमें तेल की टंकी का पूजन होगा। उसके तो पहले लगा अच्छा, तो ये में मिक्स है ज्ञान में सब बढ़िया हो रहा है। ये टीका हो गया, ये अच्छा हो गया, लाइटों को हो गया समर्पित। यसको ना ने टायरल फड़ा से फोड़ना हमको अगला। हां, बड़ा फोड़ लेगा टायरल फोड़। हमारी आकर के बहुत हेल्प की। अभी टायर में का फोड़ी होती है, फोड़ी ना तल्ली का फोड़ टायर की ठीक है। कोई बस पानी में का किसी नारियल लेके साथ बस। विश्वकर्मा देव की जय, बोलो सिंहासन महाराज की जय, देवी माता की जय।
जीवन गाथा कलयुग की, क्या यही जीवन है? जिंदगी के संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है, या यूं कहें कि जीवन के संघर्ष की लंबी तथा छोटी जिंदगानी होती है। सुख दुख धर्म धैर्य भाग्य सब कुछ हमारे कर्मों के ही ऊपर निर्धारित होता है। मैंने इस जीवन में अभी तक के दौर में जो अपने अर्श में शिक्षा ली और सीखा देखा, तो बस इतना ही कुछ। क्या जीवन का मतलब इतना ही है? जीवन में आके हमने क्या देखा? क्या वंश बढ़ाना भी जीवन है? जीवन देना भी जीवन? क्या ये जीवन भी जीवन है? जब इंसान पैदा हुए पहले मांगी दूध दुलार की भिक्षा, फिर ली भिक्षा शिक्षा की। सीखते सिखाते क्या कुछ सीखा, माता पिता गुरुदेव की शिक्षा, बहुत कुछ सीखना छूट गया। सबसे मित्रता जुड़ी, अर्श बीतता गया। 16 संस्कारों की दरो-दर समयो दीक्षा चली रही। कमाई का दौर आया, शरीर का सारा बल बुद्धि विद्या लगाया। पैसा धन कमाया, साजो सामान साधन लिया। एक क्षण के लिए शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं गया, और हम इंसान या मैं इंसान खुश हुआ, और खुश हुए भक्ति की, कर्म आराधना की, साधना की। फिर जीवन के उतार चढ़ाव में सुख दुख के बहाने चलते गए। भोग में नशे का आदि आजकल का मानव हुआ। उम्र तो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग पहले से ही उम्र कम होते आई। बाल पक गए, झुर्रियां आई, सिर में चांद नजर आने लगा। 16 संस्कारों की गति दिशांतर होती गई। अब बच्चों की चिंता सताई, और भी कर्म संघर्ष बढ़ता गया। उस संघर्ष में शरीर का रुआ कतरा बिगड़ता गया। बच्चों का भविष्य तो क्या हुआ, अपना भविष्य घटता गया। आंखें खुली रखी, हाथ पैर चलते रहे। छिन छिन पल पल सतर्कता बरती, बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। धीरे धीरे पुराने जख्म शरीर को सीते बढ़ते रहे। अब वही आत्मा रूपी शरीर औषधियों का सेवन करता गया। खर्चे तो पहले ही बहुत थे, अब खर्च और भी बढ़ता गया। उसी शरीर को ना देखकर जो पैसा कमाया जहां ने भी उसी शरीर में लुटाता गया। जीवन कैसे जिएं कि जीवन जीना भूल गए? क्या यही जिंदगी की आत्मकहानी है, या जीवन कुछ और है? इस जीवन में आकर हम पिछला भाग्य भोग रहे हैं कि या कर्म का फल, या जो कर्म कर रहे हैं उसी का फल पा रहे हैं कि आने वाला कर्म अभी से तो नहीं भोग रहे हैं? अब इस अवस्था में क्या गृहस्थी इंसान भक्ति में विलीन हो रहे, या 1 वर्ष का मौन धारण रखे? इसी जीवन में संस्कारों की सीमा अंतिम हुई। क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन है? जीवन यही है। कभी कभी ऐसा भी मुझे लगता है, जीवन यही है। शुद्ध हवा, ये जल भू माटी, अग्नि आकाश, सूर्य चंद्र तारे, नवग्रह दिन रात समय चक्र, दिखते यही हैं ईश्वर नैनों से। क्या जीवन यही है? सुबह शाम चिड़ियाओं का चहकना, वो घर का आंगन में चिड़ियाओं के साथ फुदकना, पहाड़ नदी झरनों में नहाना,
शुद्ध ठंडी हवाओं का फहरना, फूल फल सब्जी अन्न सभी प्राणियों का जीवन चक्र। जीवन नर और मादा है। हम प्रकृति से ही हैं, क्या प्रकृति भी हमसे खुश है? सुख दुख रोग भाग्य किस्मत, कर्म धर्म भक्ति आराधना, दान ध्यान प्राणायाम, धन पैसा परिवार साधना, क्या जीवन यही है? यही जीवन चक्र की सीमा, यहीं पर चल रुक जाना है। पढ़ना लिखना पैसा कमाना खर्च करना, अच्छा खाना खिलाना, दान पुण्य ही जीवन है। वो साथियों के संग मीठी मीठी बातें करना, बातों में खुलकर मुस्कुराना, बुढ़ापे की लाठी अपने परिवार को समझना, क्या यही जीवन है? वो लाड़ दुलार प्यार में अपनी भावनाओं को सर्वोपरि समझना, अपने परिवार की खुशियों की पूर्ति करना, क्या यही जीवन है? जिंदगी के उतार चढ़ाव में इस दौर में उम्र की सीमा किस घड़ी कहाँ पर आकर रुक जाए। हम प्राणी अपने जीवन में जो जीवन चक्र जी रहे हैं, क्या यही जीवन है? सबके सुख दुख बांटते चलना, हाँ यही जीवन है। हाँ यही गृहस्थी जीवन है। तो कुछ अपनी जिंदगी की गाथा जो जी चुके हैं उनकी गाथा, और जो कलयुग में जिएंगे सबका जीवन चक्र कर्मो चक्र यही कुछ सिखाता बताता है। तो दो शब्द शॉर्टकट में लंबा ना खींचते हुए, जो मैंने इस जिंदगी से सीखा देखा और अनुभव किया, इसी जिंदगानी रूपी जीवन रूपी संघर्ष को दो चार शब्दों में शब्द रूपी माला में पिरोने की कोशिश की, या फिर यूं कहें कि जीवन रूपी किताब में संघर्ष रूपी कलम से कर्म रूपी स्याही को सत्य रूपी अक्षरों में सजोने की कोशिश। क्या जीवन यही है या जिंदगानी कुछ और भी है? तो मेरा मानना है कि जीवन यही है।